ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास के महात्म के 9वें अध्याय की कथा। तो कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर आज की कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान सदाशिव जब इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए तो फिर मैंने हंस का और भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया। भगवान श्री विष्णु भी अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान श्री सदाशिव और श्री विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि डालकर मैंने उस जल से 24 तत्वों वाला एक अंडा प्रकट किया, जो कि बहुत विराट हो गया। उसके विराट होने से मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ। मैं फिर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। इस तपस्या में मैंने केवल भगवान विष्णु का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझको साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्रह्मा, वरदान मांगो। भगवान सदाशिव की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, प्रभु, जो कुछ भगवान श्री सदाशिव का आदेश है वही मैं आपसे मांगूंगा। मेरा निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंडा है यह जड़ दिखाई देता है, आप इसको चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु उस अखंड में प्रविष्ट हो गए। उसके उस अंड में प्रविष्ट होने के पश्चात उसमें से सहस्त्रों सिर, नेत्र और चरणों सहित अव्यय निकले और उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री हरि विष्णु 7 लोकों के अधिपति हो गए। भगवान सदाशिव ने इनको कभी नष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें कि अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्यों की सृष्टि की रचना के लिए भगवान श्री सदाशिव का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए। जब उनसे मुझे संतोष प्राप्त नहीं हुआ तो फिर मैंने देवताओं का सृजन किया, परंतु इससे भी कार्य सिद्धि नहीं हुई। अतः मैंने भगवान श्री शिव की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्यों को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर 8 प्रकार की सृष्टि हुई। नवा कुमार सर्ग हुआ। सनकादिक मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो कि महान वैराग्य से संपन्न थे। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का आर पार नहीं रहा और मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मुझे रोते देखकर भगवान विष्णु ने मेरे पास आकर मुझे समझाया कि इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम भगवान शिव की तपस्या करो। तब मैंने भगवान श्री सदाशिव की कृपा से मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि भगवान श्री सदाशिव स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति संपन्न हो सकता है। ये विचार करके मैंने उग्र तप किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि भगवान श्री सदाशिव मेरी भौहों के मध्य से प्रकट हुए। उनके मस्तक में गंगा की धारा और जटाएं शोभा पा रही थी। भाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे और उनके 5 मुख और 4 हाथ थे। यहाँ पर 9वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आइए अब सुनते हैं एक और अद्भुत और प्राचीन कथा। जैसे कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है, वैसे ही असुर जाति में भी कुछ भक्त उत्पन्न हो जाते हैं। भक्त प्रहलाद का नाम तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और गयासुर भी इसी कोटि का भक्त था। बचपन से ही गया का हृदय
भगवान विष्णु के प्रेम से ओतप्रोत रहता था। उसके मुख से प्रतिक्षण भगवान के नाम का उच्चारण होता रहता था। गयासुर बहुत ही विशाल था। उसने कोलाहल पर्वत पर घोर तपस्या की। हजारों वर्ष तक उसने सांस रोकी, जिससे सारा संसार क्षुब्ध हो गया। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप गयासुर से हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा देवताओं के साथ मिलकर भगवान श्री शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव को लेकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, आप सभी देवता गयासुर के पास चलें, मैं भी वहीं पर आ रहा हूँ। गयासुर के पास पहुंचकर भगवान विष्णु ने पूछा कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो? हम सभी देवता तुमसे संतुष्ट हैं, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। अब तुम वरदान मांगो। तब गयासुर ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं सभी देव, द्विज, यज्ञ, तीर्थ, ऋषि, मंत्र और योगियों से बढ़कर पवित्र हो जाऊं। देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक गयासुर को वरदान दे दिया। फिर वे प्रेम से उसे देखकर और उसका स्पर्श करके अपने अपने लोकों में चले गए। इस तरह भक्तराज गया ने अपने शरीर को पवित्र बनाकर प्रायः सभी पापियों का उद्धार कर दिया। जो कोई भी उसे देखता और जो कोई उसका स्पर्श करता, उसका पाप ताप नष्ट हो जाता। इस तरह नरक का दरवाजा ही बंद हो गया। भगवान विष्णु ने अपने भक्त के पवित्र शरीर का उपयोग सदा के लिए करना चाहा। किसी का शरीर तो अमर रह नहीं सकता। गाय के उस पवित्र शरीर के पात के बाद प्राणियों को उसके शरीर से ये लाभ नहीं मिलता। अतः भगवान ने ब्रह्मा जी को भेजकर उसके शरीर को मंगवा लिया। गयासुर अतिथि के रूप में आए हुए ब्रह्मा जी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने जन्म और तपस्या को सफल माना। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे यज्ञ करना है। इसके लिए मैंने सारे तीर्थ ढूंढ डाले, परंतु मुझे ऐसा कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ जो तुम्हारे शरीर से बढ़कर पवित्र हो। अतः यज्ञ के लिए तुम अपना मुझे शरीर प्रदान करो। ऐसा सुनकर गयासुर बहुत प्रसन्न हुआ और वह कोलाहल पर्वत पर लेट गया। ब्रह्मा जी यज्ञ की सामग्री के साथ वहां पधारे। सभी देवता और ऋषि भी वहां पर उपस्थित हुए। गयासुर के शरीर पर बहुत बड़ा यज्ञ किया गया। ब्रह्मा ने पूर्णाहुति देकर स्नान किया और यज्ञ का स्तंभ भी गाड़ा गया। भक्तराज गयासुर चाहते थे कि उसके शरीर पर सभी देवताओं का वास हो। भगवान विष्णु का वास गयासुर को अधिक अभीष्ट था, इसलिए उसका शरीर हिलने लगा। जब सभी देवता उस पर बस गए और भगवान विष्णु गदाधर के रूप में वहां पर स्थित हो गए, तब महाराज गयासुर ने हिलना बंद कर दिया और तभी से गयासुर सभी का उद्धार करता आ रहा है। ये गयासुर एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर हमारे पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। जो कोई भी गयासुर में जाकर पितरों को तर्पण करता है, उसके पितृ सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। यह एक भक्त का विश्व के कल्याण के लिए अद्भुत अवदान था। और अब सुनिए श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापत दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी,
वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहति छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल हो जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुमहि जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संघारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदथ मंतन में ज्वाला, चरत सुरासुर भये बिहाला। कीनी दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल राखे प्रभु जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाई। अस्तुत के विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई।
पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं जाके रहें कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में जावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुणासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखते, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि।